फाल्गुनी लक्खी मेला से अपडेट है। खाटू श्याम मेले का आज तीसरा दिन है। देश भर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दिव्यांग, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरीके की जो है अव्यवस्था ना झेलनी पड़े, किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, इसके लिए अलग से लाइन की उन्हें व्यवस्था की गई है ताकि वो आराम से दर्शन कर सके। डायवर्जन शुरू नहीं होने के कारण आसानी से दर्शन हो रहे हैं। श्रद्धालु दर्शन के लिए बनाई गई 14 लाइनें भीड़ बढ़ने पर मेला डायवर्जन शुरू करेगा। प्रशासन ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो दर्शन के लिए बताया जा रहा है 14 लाइनें बनाई गई हैं और जब भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो उसके बाद डायवर्जन शुरू होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, 14 लाइनें बनाई गई हैं ताकि जो दर्शक वहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। जरा व्यवस्थाओं के बारे में बताइएगा विस्तार से। बिल्कुल, देखिए खाटू श्याम जी का जो मेला है आज तीसरा दिन है और अब क्योंकि धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़नी शुरू हो गई है। फिलहाल जो रिंगस की तरफ से जो पैदल यात्री आते हैं और दूसरे रास्तों से आते हैं, उनका जो मेला डाइवर्जन है वो अभी शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि भीड़ कम जब तक रहेगी तब तक मेला डाइवर्जन शुरू नहीं होगा। और जो 8 किलोमीटर का जो जिगजैग है जिससे गुजरना पड़ेगा श्रद्धालुओं को, वो फिलहाल शुरू नहीं हुआ। तो आसानी से अभी तक दर्शन हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे जो लगदातार मैदान है या जो चारण खेत मैदान है जहां पर बड़ा जिगजैग बनाया गया है उसको प्रशासन शुरू करेगा। और व्यवस्थाओं की जहां तक बात है, इस बार कुछ व्यवस्थाएं अच्छी तरह से दुरुस्त की गई हैं। पहले जहां जो लगदातार मैदान है वहां से काफी परेशानी का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ता था, वहां पर इस बार डोम बना दिया गया है जिससे कि श्रद्धालु जो है उनको गर्मी और बारिश में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और जो मंदिर में जहां तक 14 लाइनें जो बनाई गई है वहां से भी आसानी से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे। दिव्यांग और जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है जिससे कि वो लोग भी आसानी से बाबा श्याम के दर्शन कर सकें। तो अब प्रशासनिक जो अमला है वो पूरा इस व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे और भी जो अतिरिक्त पुलिस बल है या जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो वहां पर तैनात किए जाएंगे जिससे कि श्रद्धालु हैं जो उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आगामी जो कुछ दिन है उसके बाद चूंकि सप्तमी और अष्टमी के बाद जो है वो भीड़ ज्यादा बढ़ना शुरू होती है और एकादशी तक जो मेला चलेगा, तो माना जा रहा है कि 7 तारीख के बाद में सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो है वो खाटू पहुंचेंगे और उसके बाद जो दर्शन है उसके लिए लंबा संघर्ष जो है श्रद्धालुओं को करना पड़ेगा। जी, ट्रैफिक को लेकर के कोई एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि मेले में बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं, किसी को परेशानी ना आए इसके लिए? बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक के लिए भी इस बार काफी कुछ बदलाव किया गया है। पहले एक ही पार्किंग में जो सभी वाहन हैं वो खड़े होते थे और मंडा रोड से जो गाड़ियां आती थी वही एक रास्ता था पार्किंग तक जाने का। वहां से हनुमानपुरा से जो डाइवर्जन शुरू किया गया था वो सीधा पार्किंग में जाता था। तो एक ही पार्किंग में जाने के लिए काफी संघर्ष जो है वो करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो 3 रास्ते, जो दांतरामगढ़ की तरफ से रास्ता आता है, जो रेनवाल की तरफ से रास्ता आता है, उस तरफ भी जो है वो प्रशासन ने पार्किंग बना दी है। तो अब पार्किंग के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। 3 पार्किंग होने की वजह से जिस रास्ते से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उसी रास्ते पर उनको जो है वो पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। बिल्कुल, ताकि परेशानी ना आए। तो बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी पहुंचाने के लिए। भीलवाड़ा में हो रहे अवैध संचालित सोनोग्राफी सेंटर और लैब सेंटर को लेकर भीलवाड़ा का चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और इसके तहत भीलवाड़ा शहर के एक सोनोग्राफी सेंटर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीपी गोस्वामी के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीम ने छापा मारते हुए सोनोग्राफी सेंटर को सीज किया। वहीं चिकित्सा विभाग ने आमजन से अपील की है कि इस तरह की अगर कोई आपको अवैध सोनोग्राफी सेंटर या लैब सेंटर की जानकारी मिलती हो तो तुरंत ही चिकित्सा विभाग को सूचना दी जाए ताकि चिकित्सा विभाग द्वारा कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। और अवैध लैब पर कार्रवाई के तहत आज ऋषभ डायग्नोस्टिक माणिक्य नगर के अंदर जो लैब है इस पर हमने कार्रवाई करी। यह लैब पूरी तरह से गैर पंजीकृत थी। इसका नाम पहले आनंदा डायग्नोस्टिक का था और संचालक जो है इसका छोड़ दिया था डॉक्टर जो पहले चलाता था इसे लैब को। और सोनोग्राफी मशीन जो है वो चिकित्सक के अनुपस्थित होने के कारण से उसको सीज कर दिया और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के माल खाने में